नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में महंगाई को लेकर कांग्रेस ने आधे दिन का बंद अभियान चलाया, जहां प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी अपने समर्थकों के साथ साइकिल पर निकले और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दुकानें बंद करवाईं। तो वहीं शहर के सदर स्थल राजवाड़ा पर कांग्रेसियों ने अहिल्या माता की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और महंगाई का पुतला फूका। जमकर पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी की गयी। हालांकि आधे दिन के इस बंद अभियान में इंदौर शहर में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी ने जो बंद का आह्वान किया, ऐतिहासिक सफल रहा। आप देखो कि लगभग 11:30 बजे है, पूरा इंदौर एक जैसा बंद है। व्यापारी दुकान के सामने आके खड़े हैं, विरोध कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को कहा था उसके विपरीत हुआ। उन्होंने कहा था मैं 30 रुपये पेट्रोल करूंगा, टंकी 200 रुपये करूंगा। उन्होंने कहा था महंगाई समाप्त करूंगा, देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की करूंगा। उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी करूंगा। पूरा देश जो बोला उससे उल्टा हुआ, और अब भी भाषण का शासन है। कांग्रेस पार्टी ने निवेदन किया पब्लिक से, व्यापारियों से, शहरवासियों से, प्रदेशवासियों से, आधे दिन के बंद का जिस तरीके से समर्थन मिला, इसका मतलब है कि मोदी का शासन यातनाओं का शासन है। मोदी का शासन हिटलरवाद का शासन है। मैं मानता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं पूरे इंदौर शहर की जनता को, सराफा में जहां हम खड़े इन व्यापारियों को, और प्रदेश की जनता को, जिन्होंने कांग्रेस के काल पे मदद की। धन्यवाद। कांग्रेस के आधे दिन भोपाल बंद पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। बंद पूरी तरह असफल है। कांग्रेस के छुटभैया नेता और गुंडे गुंडागर्दी कोशिश कर रहे हैं कि बंद सफल हो, लेकिन बंद का क्या मतलब? छोटे गुमटी वाले और चाय वालों की दुकानें बंद होंगी तो उनका क्या फायदा होगा? कांग्रेस के नेता सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बंद की राजनीति कर रहे हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी महंगा है पेट्रोल। अगर कांग्रेस महंगाई के लिए प्रदर्शन कर रही है तो राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कर रहे? जनता को बधाई देता हूं कि कांग्रेस के इस बंद में साथ नहीं दिया। इससे कांग्रेस सिर्फ अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। बंद पूरी तरह से असफल है। कांग्रेस के छुटभैये नेता और गुंडे गुंडागर्दी करके कोशिश कर रहे हैं कि बाजार बंद हो। दुकानदारों पर इस तरह से दबाव और गुंडागर्दी ये बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि जनता पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ है। जनता को लगता है कि महंगाई की आप बात करते हो, फिर बाजार बंद का क्या मतलब? यदि बाजार बंद करेंगे तो वो दुकानदार जो सुबह से शाम तक कमा के रात में अपना चूल्हा जलाते हैं, उन छोटे गुमटी वाले, चाय वाले, पान वालों का क्या होगा? कांग्रेस अपनी नगरीय निकाय चुनाव के पहले राजनीति चमकाने के लिए इस तरह का काम कर रही है, परंतु आज कांग्रेस का बंद पूरी तरह से फ्लॉप रहा है। सभी जगह मार्केट खुले हुए हैं। कांग्रेस के छुटभैये नेता मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए पुलिस के सामने ही जाकर नारेबाजी कर कर स्वयं को गिरफ्तार करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बानमोर स्थित कुलदीप कोठी में मां शीतला जनहितकारी महिला मंडल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन पूर्व मंत्री श्री रुस्तम सिंह जी द्वारा किया गया। शिविर में लगभग 1000 लाभार्थियों के साथ पूर्व मंत्री जी एवं उनके सुपुत्र राकेश सिंह ने भी अपने परिवार सहित मेडिकल चेकअप करवाया। शिविर में अधिकांश मरीजों को हृदय, दमा, पथरी, रक्तचाप एवं घुटनों में दर्द की समस्याएं पाई गयी। कल्याण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्वालियर के जाने पहचाने विशेषज्ञ डॉक्टरों ने यहां मरीजों का चेकअप किया और उनकी बीमारियों से संबंधित निशुल्क दवाएं भी वितरण की। देखिए, मकसद एक ही रहता है कि लोग स्वस्थ रहें और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी रहें। तो कई बार कुछ लोगों को कोई तकलीफ भी होती है तो आलस करते हैं कि कहाँ ग्वालियर जाएं, कहाँ मुरैना जाएं।
इसलिए ये व्यवस्था करने का जो प्रयास किया है, इसमें राकेश ने, हमारे बच्चे ने, इसने कोशिश की और सभी डॉक्टर्स से आग्रह भी किया जो स्पेशलिस्ट हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि इस कैंप में सबके चेकअप के लिए MD DM कार्डियोलॉजी आए हुए हैं और MCH जो हैं सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं सर्जरी के, वो आए हैं। DM MD ENT है, MS ENT है, MS इसका अर्थों का है, सभी गायनिक PG भी, सभी क्वालिफाइड डॉक्टर्स यहाँ आए हैं और वो सबका चेकअप कर रहे हैं। एक तरफ से सबका ब्लड टेस्ट वगैरह वगैरह ये सब भी हो रहा है, तो एक जनरल अवेयरनेस भी हो और लोग सहजता से, यहाँ काफ़ी लोग आज आएंगे, मुझे उम्मीद है कि सभी को उसका लाभ मिलेगा। यद्यपि हमने बामौर में भी कोशिश की सुविधाएं देने की, बामौर में 50 बेड का सिविल हॉस्पिटल बनके तैयार हो गया और डॉक्टर्स की पोस्टिंग भी हो रही है। थोड़ा फुल फ्लैश होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अभी इस तरह के कैंप हम लोग पहले भी आयोजित करते रहे और इस बार भी ये आयोजित हुआ है। 2 दिन का है, आज भी है, पता लगेगा तो कल और अधिक लोग आएंगे और इसका लाभ उठाएंगे। और अगर कहीं किसी तरह की तकलीफ़ है तो उसका समूल पूरा का पूरा इलाज भी हो जाए, ये भी लोगों को पता लगे। सबसे पहली चीज़, चूँकि हम लोग कोरोना से मुरैना जिला कोरोना विजयी होकर इस स्थिति में आ गया है, तो अब बाकी सब हेल्थ की चिंता सबको करनी चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल डीजल के दामों को देखकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भोपाल के सभी दुकानों को बंद किया गया एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जेल भी भेजा गया। मध्य प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इससे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से लोगों से अपील की गई थी कि वह 2 बजे तक घरों में रहें ताकि उन्हें किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। तुमको समझ में नहीं आया, तुम बोल रहे नरेंद्र मोदी जी उन्होंने नहीं आ रहा, एम्बियंस ले रहा हूँ अवसर में भाई, और गरीब और आम आदमी की थोड़ा दबो तुम, पूरा कैमरा में जो एक्साइज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 9.25 रुपये थी 2014 में, आज बढ़कर 32 रुपये 80 पैसे हो गई। डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 3 रुपये 50 पैसे दोनों हाथ बढ़कर और आगे बढ़ा 30 रुपये 80 पैसे हो गई, यानी कि लगभग 23 रुपये पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है और 28 रुपये डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स आम आदमी पे लगता है। इसमें उपभोक्ता जो खाना पकाने के लिए कुकिंग गैस का उपयोग करता है और बढ़ा लो बहन, उसके बजट पे फर्क रख लो रख लो मेरे मुंह जो पेट्रोल से लीड तुम्हारी स्कूटी थोड़ा कार चलाते हैं उनके बजट पर असर पड़ेगा। डीजल जो किसान ट्रैक्टर चलाता है, डीजल इंजन चलाता है और पूरा ट्रांसपोर्टेशन जो रोड से होता है उस पर फर्क पड़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। और ये पूरा पैसा किससे जेब से जा रहा है? गरीब के जेब से, वहाँ पर बोलते रिकॉर्ड करना, आम आदमी की जेब से। मैं पूछना चाहता हूँ वित्त मंत्री जी से, क्या उन्होंने एक पैसा भी टैक्स कॉर्पोरेट जितन तू पूरा लग गया मेरे पे, या अमीर आदमी पे बढ़ाया है? उनके लिए मैं तो थोड़ा मोटा हूँ इसलिए मैं संभाल लिया तेरे को, मैंने मालूम है दुबला पतला होता मैं अगर दब जाता था क्या सारा जो खर्चा है वो यात्रा कंपनी लेके
उनके निजी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के बजट में फ़र्क पड़ रहा है। तो ये बात आप साफ हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार सूट बूट की सरकार है और पूरे तरीके से ये महंगाई की मार हर परिवार पर, इस देश के हर परिवार पर पड़ रही है। जी हाँ, इसीलिए देश में सबसे महंगा बिकता है तो नेपाल बिकता है, और ये बहुत हमारे ट्रांसपोर्ट करने वाले लोगों ने हमसे कहा था। महंगाई को लेकर भोपाल बंद के आह्वान पर कांग्रेस के विधायक हबीबगंज पेट्रोल पंप बंद करवाने पहुंचे। आज सुबह पूर्व मंत्री विधायक श्री पीसी शर्मा जी, पूर्व पार्षद गुड्डू चौहान, योगेश सराठे, विजेंद्र शुक्ला, धनजी गिरी, आशीष श्रीवास्तव, अमित समैया, मुजाहिद सिद्दीकी, हैप्पी सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। आज नर्मदा चौराहा प्रगति नगर पर मां नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में नर्मदा अष्टक एवं नर्मदा जी की आरती के साथ 2100 दीप प्रज्वलित किए गए। साथ में आतिशबाजी भी की गई। क्षेत्र के माताएं, बहनें, नागरिक एवं धार मध्य ब्राह्मण समाज के पीथमपुर, द्वारिकापुरी, नंदानगर, सिलिकॉन सिटी आदि क्षेत्रों से समाज के सभी बंधु एकत्रित हुए एवं इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मधु वर्मा जी, क्षेत्रीय पूर्व पार्षद बलराम वर्मा, कार्यक्रम संयोजक अश्विनी शर्मा, राजेश तिवारी, अरुण वर्वे, स्वयं प्रकाश वर्वे, गौतम शर्मा, सतीश मोगरे, जयश्री जाते गंवाकर, वीणा शर्मा, शैलेंद्र पारे, मधुर मोहिते आदि समाज जन एकत्रित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। सभी ने एक ही नारा लगाया, नर्मदे हर और पहुँचे सबके घर। इस नारे के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। आज नर्मदा जयंती के अवसर के ऊपर यहाँ पर प्रतिवर्ष यहाँ पर एक बड़ा आरती का आयोजन करते हैं। मैं समझता हूँ कि सर्व नर्मदा ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, जो नर्मदा माता जी को मानते हैं, आज सारे लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। हजारों की संख्या में आपने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में माता बहनें इकट्ठी होती हैं और नर्मदा का यहाँ पर उत्सव मनाते हैं और यहाँ पर आरती और अन्य कई कार्यक्रम यहाँ होते हैं। नहीं, ये नर्मदा जयंती के अवसर पर हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। सब हमारे सारी यहाँ की टीम है जो है, अश्विन भैया और बाकी सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे समाज के जो लोग हैं, मैं समझता हूँ कि उनके नाम लोगों तो बहुत सारे हो जाएंगे। ये प्रतिवर्ष मनाते हैं और लगातार ये चौराहा नर्मदा जी के नाम से, नर्मदा माता जी के नाम से ही चौराहे का नामकरण करा हुआ और आने वाले समय में यहाँ पर एक भव्य प्रतिमा भी लगाने का सभी लोगों के, समिति के लोगों का लक्ष्य है। एक आध वर्ष के अंदर अगले बार यहाँ पर प्रतिमा भी लगाया जाएगा। नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में मां नर्मदा विचार मंच के माध्यम से यहाँ प्रगति नगर चौराहे पर पिछले 11 वर्षों से यहाँ पर यह आयोजन होता आ रहा है। यहाँ पर 2100 दीपों का दीप जलाए जाते हैं, साथ में नर्मदा अष्टक और नर्मदा जी की आरती का गान होता है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे क्षेत्रों से, सिलिकॉन सिटी से, द्वारकापुरी से, पूरे इंदौर शहर पर से जितने भी ब्राह्मण हैं, जो नारवदी ब्राह्मण हैं, वह सभी लोग यहाँ पर यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और इंदौर शहर में ये एकमात्र चौराहा जो है नर्मदा मैया के नाम से बना हुआ है। वास्तव में नर्मदा मैया का कर्ज इंदौर वालों को चुकाना चाहिए कि यहाँ पर इंदौर पूरा इकट्ठा हो और ऐसा उत्सव मनना चाहिए कि वास्तव में नर्मदा के कारण ही ये पूरा इंदौर शहर आज देखे तो फला फूला रहेगा। और नर्मदा मैया सबके घर में जाती है, इसलिए नर्मदे हर और पहुँचे सबके घर, और सभी को यहाँ नर्मदा चौराहे पे आना चाहिए और यहाँ पर ऐसे उत्सव के रूप में इस कार्यक्रम को मनाना चाहिए।
भोपाल होशंगाबाद का नाम बदले जाने पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने अपने निवास पर आतिशबाजी कर खुशी मनाई। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हमने कोई नाम नहीं बदला है। होशंगाबाद का प्राचीन नाम ही नर्मदापुरम था, परंतु हुसैन शाह देश में लुटेरा आया था। उसने हट व कई मंदिर तोड़े, बेटियों की इज्जत लूटी और नगर पर कब्जा कर लिया तथा नर्मदापुरम का नाम बदलकर होशंगाबाद रख दिया था। वहां के संतों, किसानों, बेटियों तथा तीर्थ यात्रियों की मांग लगातार होती रही थी, तो हमने उसे होशंगाबाद संभाग रखा था। कल सेठानी घाट पर मां नर्मदा की आरती करते समय भी जनता ने फिर एक बार मांग की, तो उसका नाम नर्मदापुरम करने का निर्णय लिया गया। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि होशंगाबाद का नाम बदलने से कुछ नहीं होने जा रहा, कि महंगाई बढ़ती जा रही है, होशंगाबाद का नाम बदलने से क्या होगा? देखिए, हमने कोई नाम नहीं बदला है। प्राचीन नाम उस क्षेत्र का प्राचीन नाम मां नर्मदापुरम था और इसलिए नर्मदा जी के नाम से वो नाम जाना जाता था। बीच में हुसैन शाह लुटेरा आया, उसने हमला किया, मठ और मंदिर तोड़े। मठ मंदिर तोड़ने के बाद बेटियों की इज्जत लूटी और उस नगर पर कब्जा कर लिया और नर्मदापुरम का नाम बदल के उसने होशंगाबाद रख दिया। संतों की मांग, समाज की मांग, किसान की मांग, मजदूर की मांग, बेटियों की मांग, धर्म तीर्थ यात्रियों की मांग, नर्मदा परिक्रमा करने वासियों की मांग, सब मांग लगातार होती रही। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार उस संभाग जब बनाया तो हमने उस संभाग का नाम होशंगाबाद की जगह नर्मदापुरम संभाग रखा। और जब आज कल वो सेठानी घाट पर मां नर्मदा जी की आरती कर रहे थे, वहां के जनता जनार्दन ने मांग की। उस मांग के आधार पर, क्योंकि वो भी जैत के बेटे हैं और नर्मदा की गोद में पले बड़े हैं, उन्हें भी नर्मदा से प्यार है। हम तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए अगर जीवन है और भोपाल राजधानी को भी अगर शुद्ध पेयजल मिल रहा है, जल मिल रहा है, तो वो भी मां नर्मदा का नीर मिल रहा है। इसलिए हम तो नर्मदा के एहसानमंद थे, हैं और रहेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने उसको नर्मदापुरम के नाम से कहा जाएगा, कहलाया जाएगा और शासन को भेज दिया। रहा माननीय दिग्विजय सिंह जी का, तो उनको लगता है कि नाम परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दिग्विजय सिंह का नाम मोहम्मद याकूब रख लो, मेनन रख लो, तो पता चल जाएगा क्या फर्क पड़ता है। या राहुल अंकल का इमाम कुछ बना दो, कुछ नाम रख दो, पता चल जाएगा। नाम में सत्यता होती है, नाम में अतीत का गौरव होता है, नाम में वो संस्कार होता है जिस संस्कार के आधार पर कुल और खानदान की पहचान जानी जाती है। मेरे भारत का कुल और खानदान त्याग का है, तपस्या का है, संघर्ष का है। आपके पूर्वजों ने सोचा होगा कि मेरा बेटा दिग्विजय बनेगा, उन्हें नहीं मालूम था कि मेरा बेटा हिंदू क्या पैदा होगा और मुसलमान की टोपी लगाकर नमाज पढ़ेगा। इसलिए हम जहां पैदा हुए हैं, नमाज से ऐतराज नहीं, लेकिन हम हमारे धर्म को कभी भी हानि पहुंचाने वालों को बिरयानी नहीं खिला सकते। हम नर्मदा का अपमान करने वालों को माला नहीं पहना सकते। हम राम को अपमान करने वालों की पूजा नहीं कर सकते। इसलिए दिग्विजय सिंह जी नाम से अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो अपना नाम आज बदल कर देखो, कल आपके आने वाले 4 लोग जो बचे हैं वो भी नहीं आएंगे।